मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया व जुमला हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार रूह फ़िदा व जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश फरमाने पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात, हम और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी कि आज अल्लाह के एक मुकर्रब बंदे, अल्लाह के एक वली के उर्स के मौके पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक महफिल में शरीके सआदत हैं। मुझसे पेशतर उलमाए किराम ने बहुत सारी कीमती बातें आप हजरात तक पहुँचाई हैं। मेरे बाद बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिकान से आप हजरात को मुलाकात करनी है। आपकी निगाहें देख रही हैं शायर खुशबिक्र शायर हिंदुस्तान हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी आपकी निगाहों के सामने बैठे हैं। हिलाल तालवी साहब, गुलाम नूर मुजस्सम साहब, आप हजरात इनकी भी आवाज़ें भी समाअत करेंगे। कुछ देर मैं भी आप तक कुछ कीमती बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। बरकतन एक मर्तबा और दुरूद शरीफ का तोहफा पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब का करम और एहसान कि उसने हमें और आपको मजहब इस्लाम की मुकद्दस बहारें अता फरमाई। बेशक दीन का अजीम कलमा हमें नसीब फरमाया और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। नबी की सीरत, नबी की जिंदगी का हर पल उम्मत के लिए कल भी नमूना था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि यही वो अजीम हस्ती है कायनात में
जिन्हें रब ने हर जाविये से मुकम्मल बनाया। बाकी दुनिया में जितनी भी चीजें पैदा की गई, उनमें अगर एक पहलू रोशन है तो दूसरा पहलू तारीकी में है। लेकिन अगर किसी जात को मेरे रब ने कामिलो मुकम्मल बनाया, और सिर्फ बनाया ही नहीं बल्कि कुरान में इजहार भी फरमाया कि मैंने अपने महबूब को कंप्लीट बनाया, हर खूबी से नवाजा। कायनात में जितनी खूबियां बादे खुदा हो सकती, उन सारी खूबियों से रब ने अपने महबूब की मुकद्दस जात को नवाजा। तो अब जाहिर सी बात है, जिसका माजी हाल मुस्तकबिल मुकम्मल तरीके पर रोशन हो, ऐसी मुकद्दस जात की इब्तिदा और पैरवी ही राहे निजात है। और उम्मत के लिए भलाई इसी में है कि उन्हीं के नुकोशे कदम को अपनाते हुए इस दुनिया से गुजर जाए। हमें किसी और की सीरत नहीं अता की गई, उस मुकद्दस, उस अजीम नबी की सीरत अता की गई कि जिनके कदमों के निशान पर चलने के लिए गैर भी बेताब होते हैं, अपनों का तो फिर क्या कहना। जिनकी सीरत को अपनाने के लिए गैर भी बेताब होते हैं। दुनिया एक ही मरकज पर इकट्ठी हो करके अपने कामयाबी का नारा बुलंद कर सकती है, और वो मरकज है मुस्तफ़ा जाने रहमत का दिया हुआ दीने इस्लाम का कानून और शरीयत का कानून। इससे मुंह मोड़ करके न किसी को कामयाबी किसी दौर में मिली है, और न सुबह क़यामत तक किसी को मिल सकती है, क्योंकि रब ने किसी की रविश में कामयाबी रखी ही नहीं है। अगर कामयाबी रखी है तो अपने महबूब की इत्तिबा और पैरवी में कामयाबी रखी है। बेशक बेशक। और मोमिन उसी को कहा जाता है जो अल्लाह और रसूल के फरमान पर अपनी गर्दनें झुका दे, अपनी गर्दन रख दे। यही वो दीन है जहां तबीयत पर नहीं बल्कि शरीयत पर अमल करने का हुक्म है, शरीयत पर चलने का हुक्म है। हम इंसान इतने कमजोर हैं कि तन्हा हम जिंदगी गुजारना तो बहुत दूर की बात है, हम तन्हा माँ के कलेजे से निकलने वाले एक कतरे दूध तक भी पहुंचने के मालिक नहीं है। बेशक। रब ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, हजरत जी थोड़ी तवज्जो दे दीजिए, नहीं तो भाग जाएंगे सब। रब ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वहदैनाहुल नजदैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंसान तो अपनी कमजोरी को जरा मुलाहिजा कर, तू तो इस काबिल भी नहीं था कि माँ के कलेजे से निकलने वाले दूध तक भी रसाई कर लेता। वो तेरा रब है जिसने माँ के पिस्तानों की तरफ तेरी रहनुमाई कर दी। ऐसे सुनोगे भैया, मैं गेहूं कट गया है कि नहीं, थकान बहुत जोरदार है, तो थोड़ा सुकून मैदान में बैठे, हवा हवा लग रही है तो थोड़ी सुस्ती आ गई। देखिए जितनी देर बैठे थोड़ा एक लगे कि भाई मर्दे मोमिन के सामने बयान हो रहा है कि जिंदों के सामने बयान किया जा रहा है, और हम अपने नबी की उम्मत के सामने अपने नबी की बातें कर रहे हैं। हाँ, तो बात पहुंचे तो उधर से सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह कहकर ये बता दीजिए कि हाँ बात पहुंची भी और समझ भी गई। तो परवरदिगारे आलम ने हमें और आपको इस कायनात में सारी नेमतों से नवाजा, यहाँ तक कि माँ के शिकम में जहाँ ऑक्सीजन की भी रसाई नहीं गए, 9 महीने तक रख करके उसने जिंदगी दे करके ऐलान फरमाया, तुम आखिर अपने रब की नेमतों का कहाँ इनकार करोगे, कौन सी नेमतों का इनकार करोगे। हर कदम पर तुम्हारे रब की नेमतें तुम्हारे लिए
लिए मौजूद और उसकी कुदरत तुम्हारे लिए रहनुमाई कर रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। क्योंकि दुनिया में आने के बाद अगर आजाद किसी भी चीज को छोड़ दिया जाए, हजरत एक बड़ा दावा, जी जी, बड़ा दावा, सिर्फ इंसान नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि यहां तक मैं दावा कर रहा हूं दुनिया में किसी भी चीज को अगर आजाद छोड़ दिया जाए तो वो सिर्फ बर्बाद हो सकती है, कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। दुनिया में कभी वो कीमती नहीं हो सकती है, ये इंसान ही का मामला नहीं है। दुनिया में जितनी भी मखलूक है उनमें किसी को भी अगर बेकार आजाद छोड़ दिया जाए तो वो सिवाय पस्ती में जाने के कभी तरक्की का जीना तय नहीं कर सकती। मैं जैसे नारा लगाया जाता ना, देखिए हम 2-4 मिनट में इंशाअल्लाह तकरीर शुरू करने की कोशिश करेंगे। अब आप अपनी तबीयत का इजहार करें कि कहां तक आपको शिफा मिल रही है कि नहीं। हाँ भाई, मरीज अगर डॉक्टर के सामने बोलता चालता है तो फिर हल्के डोज की दवा दी जाती है और फिर मतलब हल्के में छुट्टी दे दी जाती है। और अगर आधा घंटा तो डॉक्टर के सामने आंख उल्टे जबान निकाले जबरदस्ती पड़ा रहा हो तो फिर आईसीयू में ले जाए, फिर टेबलेट न खिलाए। हाँ मतलब थोड़ा बोलेंगे तो लगेगा कि है दम कम है, और घड़ी में सुई के घूमने से इनकी तबीयतों पर बोझ नहीं होता है। हाँ, और सबसे बड़ी कीमती बात तो ये है कि आज अल्लाह रसूल की बात वहां पर बैठ कर सुन रहे हैं कि बगल में एक अल्लाह का नेक बंदा आराम कर रहा है। तो ये फैज तो दोनों तरफ से जारी है, एक तो ये कि महफिल रसूल में शरीक है और दूसरी ये कि अल्लाह के महबूब बंदे के कुर्ब में बैठे हुए हैं, जहां दोनों तरफ से रहमतों की बारिशें हैं। या तो आने पर बख्शा जाएगा या कुर्बे वली की बुनियाद पर बख्शा जाएगा। आज दोनों हाथ में लल्लू मौजूद है कि ऐसी जगह पर जहां अल्लाह के महबूब बंदे की तुरबत पर रहमतों अनवार की बारिशें हो रही है, वहीं पर महफिले रसूल में भी रहमतों अनवार की मौसिलाधार बारिशें हो रही है। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथों को उठा के इस्तकबाल कर रहे मुफ्ती साहब का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, प्यारे सहाबा तुम जन्नत की क्यारियों की तरफ से गुजरा करो तो कुछ चल लिया करो। सहाबा ने अर्ज की, सरकार वो जन्नत की क्यारियां मिलेंगी कहां? मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, जहां अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र हो, जिन महफिलों में तज़किरा हो, वो महफिले जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। यहाँ तक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ऐसी मुबारक महफिलों में रब के नूरानी फरिश्ते हाजिरी दिया करते गए। इख्तिताम महफिल पर रब की बारगाह में पहुंचते मौला पूछता, मेरे प्यारे फरिश्तों तुमने रात कहाँ गुजारी? फरिश्ते अर्ज करते, मौला ऐसी जगह पर रात गुजारी जहां तेरे कुछ नेक बंदे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र खैर कर रहे थे। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता, और मेरे बंदे क्या तलब कर रहे थे? हाँ, क्या तलब कर? तकरीर शुरू होने वाली है, आप बिल्कुल आप अपनी तबीयत का इजहार करें कि आप बिल्कुल शिफा में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और ऐसी जगह बैठे इंशाअल्लाह, हल्की फुल्की अगर बिगड़ी भी होगी तो सही हो जाएगी। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। अभी समझ लो कि 0 पॉइंट वाला जब यश पढ़त है तो इनके लोग के का हाल हो है। हाँ, ये मतलब
ये तो एक तमहीद है जो आपके सामने आगे आई है, अभी तो मुकम्मल मजमून बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और हमारे हबीबुल्लाह फैजी साहब नात खां नहीं शायर है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी होगा एक जलसा हश्र में ऐसे। वाह वाह वाह। हाँ, बच्चे बच्चे की जबान पे जो कलाम जारी जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उसकी महफिल में बैठने वाला। हजरत 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 थोड़ा संभाल दो, हम रवा हो जाए बस, जान लो कि को फिर धक्का लगाओ जरूरत नहीं, थोड़ा सा संभाल। हाँ, हम मतलब टॉप गियर में हम आ जाए तो छोड़ दो, फिर हम निकल जाओ सुल्तानपुर पार कर जाओ। हाँ, उसकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है, आदमी खुश नसीब होता है। खूब, बहुत खूब। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आज ये सब मुकम्मल सुनकर जाएंगे प्रोग्राम इंशाअल्लाह। सलातो सलाम दुआ के बाद ही जाएंगे इंशाअल्लाह। देखो रोज यार घर जाते हो, किसी दिन दूसरी जगह चले जाओ ना भाई। यहाँ सब तमन्ना लिए बैठे हो कि घर जाना है, 12 बज गया घर जाना है, 11 बज गया घर जाना है। हम कहते हैं किसी दिन दूसरी जगह चले जाओ। नहीं, कहाँ जाओगे? तो दूसरी जगह यहाँ कोई नहीं, ये दुनिया आखिरत के लिए तैयारी का मकाम है। हर आदमी घर की तमन्ना रखता है, लेकिन परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया तू घर की तमन्ना रख, लेकिन मर्जी तेरी ना रहे मर्जी मेरी रहे, तो उस तमन्ना में भी नेकियां अता कर दूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। दीन में परवरदिगारे आलम ने कभी हमें ऐसा पाबंद नहीं किया कि हम मजबूर हो जाएं या माद अल्लाह हमारी ताकत से ज़ायद बोझ हो जाएगा ना, बल्कि ये दीन फितरत है। परवरदिगारे आलम ने हमारी ताकत के मुताबिक कानून रखे। शर्त ये है कि आजाद न रहना, बल्कि शरीयत का लगाम डाल कर रखना। वाह वाह। इस दुनिया में तबीयत की आजादी मौत है, शरीयत की गुलामी ही में जिंदगी रखी गई। भाई दुनिया आजादी का नारा लगाती है ना, आजादी आजादी, और जब अकेले नहीं आजाद हो पाते तो कहते हैं कि तुम लोग भी आजाद हो जाओ। इस्लाम का ये कहना है कि अपने बदन को ढक करके रखो। नहीं नहीं, आजादी चाहिए, क्यों ढक करके रखेंगे? इस्लाम ये कहता है कि ये हराम है, उसके करीब ना जाओ। नहीं नहीं, करीब चलो, क्यों? आजाद हो भाई। वो दौर और था, वो जमाना और था। अब दौर बदल चुका है, जमाना तब्दील हो गया है, लोगों की सोच बदल गई है, फिक्र तब्दील हो गई है। इसलिए हम अपनी तबीयत के मुताबिक जीना चाहेंगे। वो पुरानी प्राचीन कथाओं का मामला है, पुरानी कहानियां हैं जिसमें लोगों के यहाँ खाने पीने को नहीं था, तब ऐसी जिंदगी गुजारा करते थे। अब सारी नेमतें मौजूद हैं तो हम आजाद हैं, जैसे चाहे ऐश के साथ जिंदगी गुजारे। और मस्जिद जा करके सजदा करने की कोई हाजत नहीं है। दिल पाक होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, जबान से अल्लाह अल्लाह कह लो, बस इतना ही काफी है। ये ढकोसले, ये उल्टी सीधी हरकतें करके हमें और आपको जो है राहे रास्त से हटाने की नापाक साजिशें रची जाती हैं। और ये कहा जाता है कि तुम्हें भी आजादी होनी चाहिए, तुम्हें भी बेलगाम होना चाहिए, तुम अपनी तबीयत के तौर पर जिंदगी गुजार सकते हो, चाहे खुशी का मौका हो चाहे गम का मौका हो। तुम्हें शरीयत का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास इंतजाम है, तुम्हारे पास अगर दौलत और सरवत मौजूद है, तो तुम करोड़ों की चीजें इकट्ठा करके वलीमे में नुमाइश कर सकते हो, रियाकारी कर सकते हो। किसी गरीब की झोपड़ी को देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास मालो दौलत है तो रियाकारी के तौर पर दहेज का सामान सजा करके लोगों को दिखावा करके रियाकारी कर सकते हो। तुम आजाद हो। जब है तो फिर लुटाओ, नहीं है तो
फिर क्या कहना। लेकिन ये अलग अलग चीजें जो दे करके हमें और आपको शरीयत से, कानून से, दीन से, सीरत से दूर करने की नापाक साजिशें रची जा रही है और आजादी का नारा लगाया जा रहा है। मर्दों तुम आजाद हो, तुम चाहे दारू पियो, चाहे ज़िना करो, चाहे किसी के गले में हाथ डाल करके घूमो, अब जो है तुम्हारे ऊपर शरीयत का कोई मामला, शरीयत की कोई बंदिश नहीं है। औरतों तुम आजाद हो, चाहे वजूद को ढको, चाहे नंगा कर दो, बीच चौराहे पर चलो, चाहे बाजारों और मेलों झमेलों की जीनतें बनो, कोई तुमको पाबंद नहीं कर सकता है। ये अलग अलग आजादी का नारा दे करके और लोगों को जो है कभी लंदन की तकलीद, कभी पेरिस की तकलीद, कभी अफ्रीका की तकलीद करने की कि ये देखो उन विदेशों में देखो, उन मुल्कों को देखो कैसे तरक्की कर गए, वो देखो नंगे समंदर के किनारे पड़े हुए हैं, आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं। तुमको निकाह का पाबंद किया जा रहा है, तुमको शादी का पाबंद किया जा रहा है, तुमको पसंद का पाबंद किया जा रहा है कि माँ बाप ने सेलेक्ट कर लिया तो तुम भी हाँ कर दो, तुम्हें पाबंद किया जा रहा है। नहीं, आजादी इसका नाम नहीं है। आओ तुम इस्लाम के तुम लगाम को नोच करके फेंक दो और आजादी का नारा तुम भी लगाओ। जैसे चाहो गली कूचों के मोड़ पर रीछ और बंदरों की तरह माँ बहन बहू बेटियों की इज्जतों पर निगाह डालो, जिसको चाहो हफ्ता 10 दिन महीने साथ रखो। ज़िना का बाजार गर्म हो, समझ आए तो साथ कुछ दिन और रखना, नहीं तो फिर धक्के मार करके उसे बाहर कर देना। ये दुनिया आज से नहीं साहब, 1400 साल पहले से जब इस्लाम का सूरज इस धरती पर तुलू नहीं हुआ था, उस वक्त से ये दुनिया नारा लगा रही है कि हमें इस तरीके पर आजादी चाहिए, हमें इस तरीके पर जब भाई और बहन में कोई तमीज ना हो, जिनसी मामला सगे भाई और बहन में माज़अल्लाह हो जाए, इसको आजादी कहते हैं। एक सगा बेटा सगी माँ से निकाह कर लेता था दौरे इस्लाम से पहले, उसको आजादी का नाम दुनिया ने दिया था। एक बहन और बेटी और बाप के पवित्र रिश्ते को का खून किया जा रहा था, उसे दुनिया आजादी कह रही थी इस्लाम से पहले। वही चीजें लेकर के 1400 साल के बाद आज वही जाल वही है, शिकारियों का चेहरा बदल गया है, नारा वही लग रहा है जो इस्लाम से पहले आजादी का लगाया गया था कि नंगे होकर काबा का तवाफ करो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम जैसे चाहो जिसकी बहन बेटी की गिरीबान को पकड़ करके घसीट कर अपने घर ले जाओ, उसे सेज की जीनत बनाओ, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम रुपयों पैसों से बेटियों का सौदा करो और जब तक तबीयत कहे रखो, नहीं तो धक्के मारकर गली कूचों में उसे भटकने पर मजबूर कर दो, उसे आजादी कहा। लेकिन नाना, ऐसी आजादी वो गुलामी से भी बदतर है, बदतर। ऐसी जिंदगी वो जहन्नम के उस गड्ढे से भी बदतर है, जिसमें जल करके खाक होता है, जिसमें उसे सजाएं दी जाती है, वो जहन्नम के लपट और आग से भी ज्यादा खतरनाक ऐसी आजादी है जिसको दौरे इस्लाम से पहले और 1400 साल गुजरने के बाद आज नारा लगाया जा रहा है। तुम शादियों में आजाद हो जाओ, तुम निकाह में आजाद हो जाओ, तुम रिश्तों में आजाद हो जाओ, तुम निगाहों में आजाद हो जाओ, तुम हाथ पैर चलाने में आजाद हो जाओ, सोसाइटी में आजाद हो जाओ। नाना, ये तबीयत की जिंदगी है, शरीयत की नहीं। और जो तबीयत पर जिएगा वो फिरौन, हामान, सद्दात के साथ होगा, जो शरीयत पर चलेगा वो सिद्दीक, उमर, उस्मान बहुत खूब माशाअल्लाह। इसी पर तो बैन लगाया गया ना। इस्लाम के आने का मतलब क्या इस दुनिया में? अगर हम आज अपनी तबीयतों पर आजाद होने लगे माज़अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, तो फिर नबी के 63 साल जिंदगी इस दुनिया में गुजारने का मकसद क्या होगा? फिर साहब ताइफ के मैदान में पत्थर खाने और ओहद के मैदान में दंदाने मुबारक को शहीद करवाने का दर्द और टीस बर्दाश्त करने का मामला क्या होगा? अल्लाह अल्लाह। अगर हम आज अपनी तबीयतों के गुलाम बनने लगे
तो फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत का मक्का की गली कूचों में दुश्मनों की फफ्तियां और जालिमों के फेंके गए पत्थरों के ज़र्ब को सहने का मामला क्या होगा? नहीं साहब, देखिए नबी ने ऐसे दौर में आंखें खोली जहां लोग हर तरफ आजादी का नारा लगा रहे थे, हम आजाद हैं, चाहे जिसके सामने गिर जाए आजाद है। यहां तक कि आटे तक तो शबीह दे करके अपने जेब में डालने आजाद है। बेटी को चाहे पाले हो चाहे उठा करके कमर जैसे गहरे गड्ढे में दफन कर दे, हम आजाद हैं। कोई कानून नहीं, कोई कलाई पकड़ने वाला नहीं, कोई गिरीबान पकड़ने वाला नहीं, कोई लगाम लगाने वाला नहीं। हम चाहे तो बेवा औरत को घर में रखें, चाहे तो उसे समाज में धुतकार करके बाहर कर दे, चाहे एक गार के खोह में 40 दिन तक तारीख जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दे, हमें कोई लगाम नहीं लगा सकता। जिसे चाहे सड़क किनारे खड़े हो करके गिरीबान पकड़कर सारा माल लूट ले, उसके सारे जायदाद पर कब्जा कर ले, कोई कानून नहीं। जिसकी जमीन चाहे हड़प ले, कोई कानून नहीं। यानी एक आजादी का नारा लगाया गया, लेकिन बंदों को यह मालूम ना था कि ये मौत से भी बदतर जिंदगी हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। उन आजादियों में वो कदम बढ़ाते जा रहे थे अपनी तबीयत के मुताबिक। लेकिन भाई इंसान उतना ही देख सकता है जितने की उसको ताकत दी गई है। हम यहां बैठे हैं तो यहां देख रहे हैं, गांव में क्या हो रहा हमको नहीं मालूम। तो जब हम इतनी दूर की खबर नहीं रखते हैं, इतनी दूर तो छोड़ो, फला के जेब में क्या है कोई टटोलने ना लगना, मतलब फला के जेब में क्या है हमें नहीं मालूम। यहां तक कि मुट्ठी बंद हो जाए तब भी हमें नहीं मालूम कि अंदर है क्या। तो जो इतनी सी दूर की चीजों से अंधा हो, उसे इस जमीन पर रहकर जन्नत और दोजख के रास्तों को तय करने का हुनर कौन देगा? वाह वाह वाह। तो इंसान अपनी ताकत से अगर परवाज करेगा तो गहरी खाई में गिरेगा। वैसे है जैसे कि एक बच्चा, भाई अभी पंजों और घुटनों के बल चल रहा है, एक दिन हल्का खड़े होने की कोशिश किया तो बाप ने उंगली पकड़ा दी। हजरत बाप ने उंगली पकड़ा दी और कुछ दूर लेकर चला, तो इसे ये लगा कि अब हम में चलने की ताकत आ गई। जब कुछ दूर बाप की उंगली पकड़ के चला तो इसे समझ आया कि हमें अब चलने की ताकत आ गई। बेशक बेशक। लेकिन जैसे बाप ने उंगली छुड़ाई, जमीन पर मुंह के बल गिर गया, तब समझ आया कि अकेले का मामला नहीं था, ये सहारा था जो यहाँ तक चले आए। वो समझता कि अब बाप की कोई जरूरत न रही, हम तो अपनी मर्जी से अब चल सकते हैं। लेकिन जब वो उंगलियां छोटी तो पता लगा कि बहुत कीमती थी शफकतों की उंगलियां, जिनके सहारों चल करके हमने अपने घुटनों को मजबूत कर लिया। बेशक। तो बंदे को इतनी भी ताकत नहीं है कि अपनी बंद मुट्ठियों का पता बता सके, तो फिर ये दुनिया में रह करके अपनी तबीयतों से जन्नत और दोज़ख का रास्ता कैसे तय करेगा? सिराते मुस्तकीम इसे कहते हैं, इसे कैसे पता चलेगा? इसे तो इतना तक इल्म नहीं है कि बदन से जो चीज निकली वो किस कदर नजिस होगी। इसे तो इतना भी इल्म नहीं है कि क्या खाना है क्या छोड़ना है। और अगर ज्यादा वसी मालूमात लेना चाहते हो तो इसी भरी दुनिया में देख सकते हो, जिन्होंने दीन का रास्ता छोड़ा आज कुत्तों और बंदरों को खाने पर मजबूर है। उन्हें कोई बताने वाला नहीं कि ये फायदेमंद है या ये नुकसान देगा। बेशक बेशक बेशक। सांप बिच्छू केचुए तक को माज़अल्लाह
हमें शफ़क़तों की उंगलियां छूट जाए, अगर हमसे शफ़क़तों की उंगलियां छूट जाए तो हम साहब अपने वजूद को भी पाक नहीं कर सकते हैं। जन्नत तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। तो ये नारा दुनिया लगा रही थी कि हम कामयाब हैं, हम कामयाब हैं, लेकिन कामयाब क्या हो रहे थे? नस्लें सिसक रही थी। बूढ़ी बेवा खातून घर में बैठ करके सिर्फ खून के आंसू रो रही थी। एक बेटी जिसका समाज में न कोई सगा भाई था, न कोई बाप, न कोई चचा, न कोई रिश्तेदार, न कोई शौहर, मतलब घर में कोई रिश्ता नहीं, समाज में कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि लोगों ने इनकार कर दिया कि ये इंसान भी नहीं है, ये तबीयत बहलाने की एक चीज है जो दुनिया में रखी गई है, बाकी इसे इंसान भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो ऐसी तारीकी में जिंदगियां गुजारी जा रही थी। ये तो रब का करम हुआ, ये तो रब का करम हुआ कि उसने सुबह होए दाता फरमाई और इन तारीकियों में उजाले का इंतजाम फरमाया। और ऐसा वैसा उजाला नहीं अल्लाह फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहकीक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की एक रोशनी आ गई, रब का नूर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तक आप थके हुए हैं, हाँ, जबकि मौलाना कोशिश कर रहा है कि तकरीर शुरू कर ले जाए, और ये भी हो सकता है कि वाखरो दावाना हो जाए और तकरीर ना शुरू हो। आप मतलब थोड़ी सी, मैं देखिए आधा घंटा आपके सामने कोई खड़े होकर के पसीना बहाए, आधा घंटा, और आधे घंटे के बाद आप कहें काव कहो तो मर जाएगा। हाँ, मर जाएगा। कि जिनके लिए मरे थे वही रह गए वजू करते, तो आपके लिए पसीना बहाया जा रहा, आप उधर से जरा बोलने के लिए भी राजी नहीं है। जरा बोल दो अल्लाह के वली के नाम पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया तारीख है। ओ बंदो, जो जिसे तुम तरक्की कह रहे हो वो तरक्की नहीं है। तरक्की उसे नहीं कहते कि किसी पर जुल्म हो जाए, तरक्की उसे कहते हैं कि जालिम का हाथ बंध जाए, मजलूम को इंसाफ मिल जाए। वाह वाह, बहुत खूब। तो परवरदिगारे आलम ने कोई मामूली चीज नहीं अता फरमाई कि भाई एक छोटी चीज डाल दी जाती। देखिए, हालात जैसे खराब होते हैं तो उसके दफा के लिए उतने ही मजबूत चीजों का इंतजाम किया जाता है। भाई जैसे मिसाल के तौर पे आपके रूमाल में आग लग जाए, आपके रूमाल में, हम अपना नहीं बता रहे, आपके रूमाल में आग लग जाए तो आप क्या करोगे? सही तरीका यही है हजरत की फायर ब्रिगेड को फोन किया जाए और आग बुझाने वाली गाड़ी मंगाई जाए। तो आपको दुनिया बेवकूफ कहेगी कि इतनी छोटी सी समस्या के लिए बड़े का इंतजाम नहीं किया जाएगा, इसे तो बस फूंक से बुझाने के लिए काफी है, इसके लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं मंगवाई जाएगी। लेकिन वही चीज बढ़कर और आगे निकल जाए तो फिर उसकी जरूरत पड़ेगी। तो दुनिया में जुल्म और अत्याचार का मामला चलता रहा, तो कहीं हजरत आदम को भेजा गया, कहीं हजरत इब्राहिम को, कहीं हजरत इसहाक को, कहीं हजरत याकूब को, कहीं हजरत यूसुफ को, कहीं हजरत मूसा कलीम को, कहीं हजरत ईसा रूहुल्लाह को भेजा गया। जहां जैसी जैसी समस्याएं थी उन्हें दूर करने के लिए अगर कोई फिरौन बना तो डुबाने के लिए मूसा को पैदा फरमाया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अगर कोई सरकश हुआ तो नमरूद बना तो हजरत इब्राहिम को उसका नशा हिरन करने के लिए
उसका नशा हिरन करने के लिए दुनिया में मबूस किया गया। तो ऐसे ही जहां जहां छोटी मोटी समस्याएं थी, छोटे छोटे जगहों पर लोग बदमाशियां कर रहे थे, तो अलग अलग नबियों का इंतखाब किया गया। लेकिन जब पाप का घड़ा भरने लगा, जब पाप का घड़ा भरने लगा, दुनिया अत्याचार की तारीकियों में डगमगाने लगी, मजलूम आखिरी हिचकियां लेने लगा, हर जालिम अपने आप को खुदा समझने लगा। यहाँ तक कि काबा की हुर्मतों को भी पामाल किया गया, माज़अल्लाह हरम की इज्जतों को पामाल किया जाने लगा। हर तरफ से नबियों की निशानियां मिटाई जाने लगी, हर चार जानिब से उनकी की हुई तबलीगों पर पानी फेरा जाने लगा। तो फिर रब ने आदम को नहीं भेजा, मूसा को नहीं भेजा, ईसा को नहीं भेजा, बल्कि तमाम नबियों का जो नबी था आमिना का लाल मबूस फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, अजमते इस्लाम, शौकते इस्लाम, नारे हैदरी। क्योंकि समस्या जितनी ज्यादा भारी होगी, तकलीफें जितनी ज्यादा होगी, उसी एतबार से दफा करने के लिए इंतजाम किया जाएगा। तो रब ने दुनिया को सिर्फ नबी न दिया, सिर्फ रसूल न दिया, बल्कि कितना बड़ा करम फरमाया कि उसने अपना महबूब अता फरमा दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बजता है बाड़ा नूर का, सदका ले नूर का, आया है तारा नूर का। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आप थोड़ा और जोर से जिंदाबाद कहो ताकि ये लोग जाने कि मामला अहम है। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, अरे तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुभान अल्लाह। तो परवरदिगारे आलम ने अपना महबूब इस कायनात को अता फरमाया कि जिसके आने से काबा की दीवारें झुक रही हैं, वाह वाह वाह, जिसके आने से जुल्म और जबर के दरिया खुश्क हो रहे हैं, रहमतों की बूंदें बरस रही हैं। आमिना के घर आकर के हजरत आदम ने मुबारकबाद दी, हजरत शीश ने मुबारकबाद दी, हजरत इब्राहिम ने मुबारकबाद दी, हजरत मूसा ने मुबारकबाद दी, हजरत ईसा ने मुबारकबाद दी, हजरत हव्वा आकर मुबारकबाद दे रही है, हजरत आसिया मुबारकबाद दे रही है, हजरत मरियम मुबारकबाद दे रही है। यहाँ तक कि हूरा ने जन्नत की आमद है, गिलमा ने जन्नत की आमद है, और सभी की जबानों पर एक ही तराना गए, आमिना तुझे मुबारक हो, तूने सिर्फ बेटा नहीं नबियों का इमाम पाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। तो प्यारे ऐसे महबूब को रब ने हम गरीबों को अता फरमाया, जिसकी मसीहाई एक जमाने के लिए नहीं, एक वक्त के लिए नहीं, बल्कि मसीहाई सुबह क़यामत तक मौजूद है। क्योंकि रब ने अपने महबूब को सारी कायनात के लिए सुबह क़यामत तक के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो उनकी रहमतों का साया कल भी था, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। तो अब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो माँ की गोद ही में आकर के बोल दिए कि मैं इस दुनिया में एक बेटे, एक बच्चे, जैसे आम बच्चे पैदा होते हैं ना, मैं एक बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में नहीं आया, बल्कि कान खोल करके सुन लो, मैं नबी बनकर आया। हाँ, आतानियल किताबा व जअलनी नबिया। जी,
रब ने मुझे नबी बनाकर भेजा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोल दिया, लेकिन रब ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे महबूब तुम्हें 40 साल तक खामोश रहना है। 40 साल तक खामोश जिंदगी गुजारनी। अब इसमें हिकमत क्या है? हजरत ईसा तो पैदा होते ही बोले नबी 40 साल तक खामोश रहे, तो कुछ मोटे मोटे दिमाग वालों ने कहा कि मादअल्लाह हजरत ईसा का मर्तबा ज्यादा है, नबी का मर्तबा तुम्हारे मादअल्लाह छोटा है। अल्लाह। हमने कहा तुम्हारे चचा का मर्तबा नहीं पूछा जा रहा है, मामला नबियों का है। हाँ, मामला नबियों का है। इसे जबरदस्ती बैठ करके तुम फैसला नहीं कर सकते हो। फैसला वो किया जाएगा जो कुरान बोलेगा, फैसला वो किया जाएगा जो शरीयत बोलेगी। तो रब ने खामोश रखा। अब मक्का वालों ने आंखें खोली, देखा तो सूखी हुई घासें हरी हो गई, जमीन से पानी के चश्मे उबल रहे, बेमौसम दरख्तों में पके हुए फल, जानवरों के सूखे हुए थनों में दूध का सैलाब। एक दूसरे से पूछने लगे ये तब्दीली कहां से आई। पूछते पूछते पूरा मजमा इकट्ठा हो गया। चलते चलते एक जगह पर पहुंचे, एक टूटी झोपड़ी जो मक्का के बड़े सरदारों की नहीं थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम है ये सिर्फ मक्का के नहीं, कायनात के सरदार की झोपड़ी है। जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाल्लाह। सब पहुंचे तो बैक ज़बान होकर के सबने फैसला किया, आमिना तेरे बच्चे का जैसा तलवा है ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में कोई बच्चा न देखा। इसके तलवे का जवाब नहीं, जलवे का भी जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब सब करीब से करीब तक, यहां से लेकर के कबीले 7 तक कायनात के गोशे गोशे में हलचल मची हुई है। सब करीब हुए और इतने करीब हुए कि मक्का वालों ने एक दिन फैसला कर दिया कि हम अपने माथे की निगाहों का देखना तो इनकार कर सकते हैं, ऐ अरब के ताजदार तेरी जबान से निकले हुए कलमात का इनकार नहीं कर सकते। बेशक बेशक। सब करीब हो गए, मोहब्बत, और ऐसी मोहब्बत कि मक्का वाले अपनी सगी खून के औलाद पर भरोसा नहीं करते थे जितनी कि मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस जात पर भरोसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको शादी का खिताब उन्हीं मक्का वालों ने दिया, अमीन का खिताब उन्हीं मक्का वालों ने दिया, आपको दयानतदार का खिताब उन्हीं मक्का वालों ने दिया, आपको हिकम का खिताब उन्हीं मक्का वालों ने दिया, आपको फैसल उन्हीं मक्का वालों ने तस्लीम फरमा किया। यानी हर चार जानिब से लोग करीब से करीब तर होते गए। अब जब इस कदर करीब हो गए तो जाहिर सी बात है कि अब नबी कोई बात कहेंगे तो इन्हें इनकार करने के लिए सोचना पड़ेगा। सारी मोहब्बतें एक तरफ, पूरे मक्का वाले पीछे पीछे घूम रहे हैं। जहां नबी बैठ जाते हैं मजमा लग जाता है, आप गुफ्तगू फरमाते हैं तो समात के लिए कानवा हो जाते हैं हर चार जानिब से। तो अब सरकार ने सरसरी तौर पर इस कायनात की जो है जाहिरी निगाहों से आपने मुताला किया कि लोग जिसे आजादी का नारा दे रहे थे, जिसे लोग उजाले का नारा दे रहे थे, जिसे लोग कामयाबी का नारा दे रहे थे, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, ओ मक्का वालों सुनो। और खिताब सिर्फ मक्का वालों से नहीं है, पूरी दुनिया के लिए गए। जिसे तुम कामयाबी समझ रहे हो वो कामयाबी नहीं है, क्योंकि तुम तकलीद के मुहताज हो, तुम पैरवी के मुहताज हो। तुम्हें तो अपनी मुट्ठियों की भी खबर नहीं है, लेकिन जो जात तुम्हारे सामने खड़ी है रब ने उसे माजी हाल मुस्तकबिल का इल्म माकाना व मा यकून का तोहफा अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी रब ने इस जात के लिए ऐलान फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ऐ महबूब, हमने आपको वो सारी बातें बता दी जो आपके इल्म में नहीं थी। बेशक। अर्रहमान अल्लमल कुरान का तमगा अता फरमाया। तो मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, जिसे तुम आजादी कह रहे हो ये आजादी नहीं, ये गुलामी से बदतर है। आओ मैं तुम्हें बताऊं। और यहाँ इल्म का मामला सिर्फ मुट्ठियों में बंद होने का नहीं, बल्कि
कि जिसे बंद करोगे उसे कलमा पढ़ाने की भी ताकत इस महबूब को रब ने अता फरमाई। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पहाड़ भी कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दरख्त भी झूम कर बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो रब ने सारी खूबियों का जामे बनाकर अपने महबूब को इस खाकदाने गीती पर जलवा अफरोज फरमाया। बेशक उस महबूब ने इरशाद फरमाया, ओ मक्का वालों, जो जिंदगी तुम जी रहे हो ये जिंदगी नहीं मौत है। बेशक आओ मैं तुम्हें जिंदगी का पता देता हूँ। मेरे करीम आका ने उन्हीं समाज में अभी मुस्तकिल कानून 40 साल के बाद देना है। 25 साल की उम्र में 2 शौहरों से बेवा खातून हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने निकाह में लेकर ऐलान फरमा दिया कि जो तुम बेवा को मनहूस कह रहे हो ये तुम्हारी आजादी नहीं मौत है। बेवा को भी वैसे ही जीने का हक है जैसे आम लोगों को जीने का हक दिया गया। अच्छा मक्का वाले, अब जाहिर सी बात है नबी ने 25 साल की उम्र में निकाह फरमाया है कि नहीं? हमारे यहाँ लखनऊ में तो 25 साल चल रहा है, आपके यहाँ कितना है उतने है ना? हाँ तो सही। तो 25 साल की उम्र में निकाह फरमा लिया भाई। कानून तो 40 साल बाद दिया ना, कानून तो 40 साल बाद दिया, अमल 25 साल की उम्र में। यानी दुनिया के और कवानीन है जहाँ हुक्म पहले आता अमल कभी नहीं होता। हाँ, अमल बाद में नहीं, अमल कभी नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, औरतों की सिक्योरिटी, ये सारे नारे लगते गए लेकिन कहीं नजर नहीं आते। मेरे करीम आका ने पहले अमल किया, हुक्म बाद में दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए ये ज़बानी दावे का मामला नहीं है, अमली दुनिया में उतरने का मामला है। सुभान अल्लाह। अच्छा मक्का वाले खुसर खुसर कर रहे थे कि ठीक नहीं कहीं ना, मतलब ना करे चाहिए। जब पूरे मक्का में सबका ही है हिसाब है कि भाई बेवा खातून से कोई निकाह नहीं करता है तो ये काहे कहली। लेकिन अब इतना मान चुके थे 25 साल में कि कहा जाता कि जाओ बात करो, बात करो, तू जा बात करो भाई है तो ठीक है, लेकिन अब सबर करो, बात करे हिम्मत नहीं। अरे वो रुखे वो जिसे ईमान की हालत में सिद्दीक बराबर देख न सके, उस चेहरे के हैबत और जलाल का आलम वही कैसे निगाह मिलाए। आपस में खुसुर खुसुर करके रह गए कि अब चलो ठीक है गलत है, लेकिन अब इतना मान लिया है तो ज्यादा कुछ कहा सही नहीं है, ठीक है बेवा खातून से कर लिया। अब दूसरा काला कानून जिसे जिंदगी का नाम देते थे कि अगर फख्र से सर उठाकर जीना चाहते हो तो दुनिया में किसी को दामाद न बनाना, ये उस दौर का काला कानून था। आज भी उस कानून को रिन्यू करने की नापाक साजिश की जा रही है कि भाई देखो हम पहले इंगेज करेंगे फिर मेंट करेंगे, क्या कहते हैं उसको? हाँ मतलब ऐसे आपस में ऐसे मामला ऐसे सेटिंग फिटिंग करेंगे और फिर यहाँ से शिमला मैसूरी घूमने चलेंगे 6-7 महीना साल भर ऐसे साथे महीना मतलब फर्रेंड करेंगे। ओके बाद एक दूसरे को समझेंगे, जब समझ जाएंगे पूरे तौर पर तब अगर मर्जी होगी तो फिर शादी वादी कर लेंगे, नहीं तो ऐसे मतलब तो वहां ले जाके समझा, चिड़ियाघर में समझा, भूल भुलैया समझा, बुद्धा पार्क में समझा, कहाँ समझा, यहाँ तक कि नाजायज औलादे तक पैदा हो गई वका समझे में नहीं आया। हाँ ये एक तरक्की का नारा लगाया दुनिया ने कि इस्लाम जो ऐसे बंधन में बांध रहा है ये आजादी नहीं, आजादी चाहिए। पहले लड़का लड़की एक दूसरे को समझे, ओके बाद फिर जब समझ आ जाए तो फिर देखा जाएगा। ये उल्टी हरकतें चली गई, मतलब बेटियों के ताल्लुक से इन्होंने ये तासुर दिया और कहा कि माद अल्लाह ये नंगी हो करके ऑफिस में काम करे, 50 मर्द अपनी निगाह छौंके तो इसको तरक्की कहा जाएगा। ये है पावर वोमेन पावर।
ये मतलब उल्टी सीधी हरकतें चलती रहीं और औरत के ताल्लुक से तरक्की का नारा दिया गया। तो मक्का वालों ने सोच लिया कि चलो बेवा से निकाह कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब शादी हो गई है तो लड़के बच्चे भी दुनिया में आएंगे, तो बेटी अगर पैदा हुई तो खुद गला दबा देंगे, हम लोगों को कहने वहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटी हम लोग जैसे नहीं पाल रहे, मार दे रहे हैं, डायरेक्ट दफन कर दे रहे हैं, तो ये भी मार देंगे। रब का करम देखो, इत्तेफाक ऐसा, कुदरत का कानून देखो, सबसे पहली औलाद में सरकार के घर बेटी ने आंखें खोली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा खदीजा की गोद में बेटी की किलकारियां गूंजी, खदीजा के आंगन में बेटी की मुस्कुराहट, नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मक्का वालों कान खोल करके सुन लो, जिसे तुम आजादी कहते हो वो आजादी नहीं है, बल्कि आजादी ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ। बेटी सहमत नहीं, घरों की रहमत का नाम है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब पहले से ज्यादा कुछ खुसुर फुसुर हुई। हजरत इशारा कर जो है सबके हम टाइम खाई जाए तो दिक्कत हो जाए। अब ये लोग सुनने लगे हैं, अब हमको मतलब तकरीर अब हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, पूरे तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह सब बेदार हैं, कोई मसला नहीं है, अब आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तो खुसुर फुसुर तो जारी थे कि यार बेवा से निकाह कर लिया, लेकिन अब जब बेटी तो आपस में एक दूसरे, 2 दिन बाद देखो खबर मिली दफन कर दी, लेकिन सरकार ने पालना शुरू किया तो किसी ने कहा कि पाल ली, तो कहे ना पाल ली तो क्या करी, जब सामने बात करे क्या होगा, औकात है ना आई है तो छुपाई मारो। लेकिन देखो दूसरी बेटी अगर हो गई ना तो बगैर कुछ कहे दफन कह दे। कहां तक दामाद बनाएंगे, जबकि दामाद बनाना हमारे समाज में जुर्म है। हम लोग तो जाते हैं बाजारों से लड़की खरीद कर लाते हैं और घर में रख करके फिर उसको जो है रिटायर कर देते हैं। तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन इन्होंने पालना शुरू कर दिया। तो चलो एक बेटी का मामला, रब का करम देखो, दूसरी मर्तबा भी सरकार के घर बेटी की किलकारियां गूंजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी की आमद हो गई, बेटी की मुस्कुराहट से पूरा घर का आंगन रोशन हो गया। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, मक्का वालों कान खोल करके सुन लो, इस गुमान में न रहना कि बेटी मारी जाएगी माज़अल्लाह। जिसे तुम आजादी कहते हो वो आजादी नहीं कैद है, वो आजादी नहीं कैद है। माशाअल्लाह, गुलाम नूर मुजस्सम साहब की आमद हो गई। ये भी शोराए किराम, बस मुख्तसर, ज्यादा टाइम नहीं, आपके बीच में हायल नहीं होना चाहते हैं, फिर किसी मोड़ पर तकीर हो जाएगी, बस बात कंप्लीट हो रही है। हाँ, इजाजत है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ओ मक्का वालों, इस भूल में न रहना। मैं समझ रहा हूं तुम अंदर अंदर क्या सोच रहे हो। भाई नबी क्यों ना समझे कि जो जमीन पर खड़े होकर के अर्श आज़म की खबर दे, वो तो खूब जानता कि दिलों का राज क्या है। वो तो बेहतर से बेहतर तरीके पर। तो मक्का वालों क्या सोच रहे हो, मैं समझ रहा हूं। तुम सोच रहे हो कि दूसरी बेटी को तो ये लाजमन दफन कर देंगे माज़अल्लाह, लेकिन अब सुनो एक और कानून दिए देता हूं मक्का वालों और पूरी दुनिया वालों के लिए ये कानून, और ये मुद्दा भी सुन लो। जिसने 2 बेटियां पाई, बोलो सुभान अल्लाह। जिसने 2 बेटियां पाई और अच्छी परवरिश करके अच्छे चौखट तक भेजने में कामयाब हो गया, वो मुझसे जन्नत में ऐसे करीब होगा जैसे 2 उंगलियां। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी ने दूसरी बेटी को भी परवरिश दे दी। अब मक्का वालों में यह था कि कौन जा करके कह दे और सरकार के इस कानून की मुखालफत करे माज़अल्लाह, लेकिन किसी में दमखम नहीं, हिम्मत नहीं कि बात कर ले। अब आपस में मीटिंग होने लगी चुपचाप रात की तारीकी में
कि चलो 2 को पाल लिया है, लेकिन तीसरी में तो कुछ कहना नहीं पड़ेगा, तीसरी में तो कुछ कहना नहीं पड़ेगा, 3 दामाद कौन बनाएगा। और बेटी जो हमारे समाज में पालना जुर्म है, ये कैसे पालेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ये मार देंगे, दफन कर देंगे मादअल्लाह। लेकिन रब का करम देखो, उसकी शान देखो, उसकी कुदरत देखो, सरकार के घर सबसे छोटी तीसरी बेटी ने आंखें खोली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आखिरी जुमला चल रहा है, तकरीर फिर किसी मोड़ पे कंप्लीट हो जाएगी, सबको सुनना बहुत जरूरी है। हाँ, सबका हक खाएंगे तो हम मैदान महशर में जवाब कर देंगे। हाँ, बोलो सुभान अल्लाह। तीसरी बेटी ने भी आंखें खोली। अब मक्का वालों का ये मामला कि अब तो तीसरी को ये जरूर मार देंगे, दफन कर देंगे मादअल्लाह। लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ मक्का वालों, तुम्हारी सोच पर मिट्टियां पड़े। कैसी गंदी सोचें रखते हो। हाँ, जो तुम तरक्की का नारा दे रहे हो, तरक्की वो नहीं जो मैं रास्ता बताए जा रहा हूं। तरक्की ये आज के लिए नहीं, सुबह कयामत तक के लिए तरक्की रहेगी। हाँ, तो सरकार ने तीसरी बेटी की परवरिश फरमाई। अब मक्का वाले ये सुनने के लिए तैयार थे कि मादअल्लाह तीसरी को दफन कर दिया गया। लेकिन मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, अरे 2 बेटियां जो पहले पैदा हुई उनसे मोहब्बत है, अपनी तरफ है, लेकिन रही तीसरी बेटी तो कान खोल करके सुन लो। फातिमा तो खुदा तुम मिलनी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीसरी सबसे छोटी बेटी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हाफिदा कारिया मुहद्दिसा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा, वो मुकद्दस हस्ती जो सरकार की बेटियों में सबसे छोटी और सबसे चहीती बेटी, कि जिसके ताल्लुक से मक्का वालों का ये गुमान था कि तीसरी बेटी तो पाली ही नहीं जाएगी। और तीसरी में चलो पहली से मोहब्बत होगी, दूसरी में कुछ कम होगी, तीसरी में तो मोहब्बत दम तोड़ देगी। लेकिन मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी छोटी बेटी यानी फातिमा को नाराज किया, उसने मुझे नाराज किया। जिसने फातिमा को खुश किया, उसने मुझे खुश कर दिया। अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और करीम आका ने इरशाद फरमाया, फातिमा तो सैयदा आलम है, मेरी बेटी कायनात के औरतों की सरदार है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान। मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, कायनात की औरतों की सरदार है। और इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि अगर सिर्फ इसी पर बयान यहाँ से शुरू किया जाए तो कई घंटे नाकाफी हो जाएंगे। वो सैयदा तैयबा ताहिरा की मुकद्दस हस्ती तो दुनिया अपने तौर पर आजादी तलाश करना चाह रही थी, लेकिन मुस्तफा करीम ने उन गलत रुख पर बहते हुए धारों का रुख मोड़ करके एक सीधे रास्ते पर लगा करके नबी ने अपनी जिंदगी को गुजार कर कौम के दरमियान उसी नुकूश को मसले राह बता करके इरशाद फरमाया, कामयाबी दुनिया में तबीयत की तकलीफ पर नहीं है, बल्कि कामयाबी शरीयत की तकलीफ पर है, अपने नबी की सीरत पर अमल करने पर है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक की नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। परवरदिगारे आलम हम तमामी को अपने नबी के सीरत व किरदार पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।